हर साल 12,000 कैसे मिलेगा? परीक्षा जो होती है 2 खंडों में होती है। इस तरह से आप CMMSS का लाभ ले सकते हैं। 5,000 विद्यार्थियों का चयन करना होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं CMMSS। CMMSS मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, पूरा इसका डिटेल्स बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। इस योजना का लाभ हमको कैसे लेना है, इस योजना का लाभ कैसे मिलता है, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, पूरा डिटेल्स बताएंगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के बारे में। झारखंड मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। पूरा अंकगणित को समझाते हैं, किस तरह से आपको 4 साल तक आपको मिलेगा 48,000। कितना? 48,000। 4 वर्षों तक आपको मिलेगा 48,000। एक साल में 12,000, दूसरा साल में 12,000, तीसरा साल में 12,000, चौथा साल में 12,000। इस तरह से देखेंगे कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत आपको दिया जाएगा कुल 48,000, है ना, हर वर्ष। क्लास 9 में 12,000, क्लास 10 में 12,000, क्लास 11 में 12,000, क्लास 12 में 12,000। तो देखिए यह जो छात्रवृत्ति है वह बच्चों के लिए बहुत हितकर होता है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे की पढ़ाई पैसा के अभाव में छोड़ देते हैं, तो उसके लिए तो यह रामबाण है। छात्रवृत्ति उसको बहुत हेल्प करता है, उसको पढ़ाई के लिए पुश करता है, नए नए किताब खरीदने के लिए, चाहे कॉपी खरीदने के लिए, है ना, उसे सहयोग करता है। तो छात्रवृत्ति योजना बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस योजना का लाभ कैसे ले, इस योजना का लाभ लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तो यही सब जानकारी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, है ना। 48,000 रुपया की बात है, हर वर्ष 12,000 रुपया की बात है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। नहीं भी किए होंगे तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, है ना। तो जानते हैं CMMSS, ठीक है। CMMSS का लाभ लेने के लिए किन शर्तों से होकर गुजरना होता है, कौन सा शर्त से हमें आगे बढ़ना होता है ना, किस परीक्षा से होकर गुजरना होता है, एक एक करके बताएंगे A to Z पूरी जानकारी CMMSS के बारे में। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए देखिए CMMSS का फुल फॉर्म क्या होगा, सोच समझिए। CMMSS, C से चीफ और M से मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, है ना। M से होगा मेरिट, मेरिट मीन्स होता है मेधा, ठीक है। और A से हो जाएगा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मीन्स होता है छात्रवृत्ति। और S से हो जाएगा स्कीम, स्कीम मीन्स आपका हो जाएगा योजना। चीफ मिनिस्टर, मेरिट, स्कॉलरशिप, स्कीम, समझ गए। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, तो इस योजना की शुरुआत 2022 में किया गया। कब किया गया? 2022 में, ठीक है। और यह योजना की शुरुआत NTAC की तर्ज पर राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। किसके तर्ज पर? NTAC। अब देखिए यहां पर NTAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NTAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। क्या होता है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसी के तर्ज पर झारखंड सरकार ने 2022 ईस्वी में CMMSS की शुरुआत की, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की, CM चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की। तब 2022 ईस्वी में, अभी चल रहा है 2025। इस तरह से, है ना, 2022 के बाद 2023 में ये धरातल पर उतरा, इसलिए 2023, 2024, 2025 3 साल हुआ। कितने साल हुआ? 3 साल। तो इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 5,000 विद्यार्थियों का चयन करना होता है प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 5,000 विद्यार्थियों का चयन करना होता है प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा, परीक्षा ली जाती है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे विद्यार्थियों का रुझान इस स्कॉलरशिप के तरफ कम हो रहा है ना। प्रेजेंट टाइम में विद्यार्थियों का रुझान स्कॉलरशिप योजना के तरफ कम हो रहा है। देखिए क्या कारण है, कितना सफल हो रहे हैं। 5,000 विद्यार्थियों को लेना है प्रत्येक वर्ष। देखिए यहां लिखता है कि प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में
5,000 विद्यार्थियों का चयन करना होता है। प्रत्येक वर्ष 5,000 विद्यार्थियों का चयन करना होता है पूरे झारखंड में, है ना, पूरे झारखंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। परंतु 3 वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि 3 वर्षों में हो जाता है 15,000, है ना। पहला वर्ष में 5,000, दूसरा वर्ष में 5,000, तीसरा वर्ष में 15,000, लेकिन 15,000 विद्यार्थियों के जगह पर मात्र 7,468 विद्यार्थी ही चुने गए हैं। 7,468 विद्यार्थी ही चुने गए हैं। अभी भी जो है रिक्त जो संख्या है 7,532 विद्यार्थी, है ना। अब देखिए पहला जो ईयर था 2023 में, है ना, पहला जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की जो परीक्षा ली गई थी 2023 में, उसमें 3,889 विद्यार्थी सफल हुए। इससे भी सीट खाली रह गया कितना, 1,111 सीट, क्योंकि एक साल में 5,000 विद्यार्थियों का चयन करना होता है, उसमें से 3,889 विद्यार्थी का ही चयन हुआ, ठीक है। अब देखेंगे 2024 की बात किया जाए तो 2024 में 2,727 विद्यार्थियों का चयन किया गया, ठीक है। फिर भी सीट खाली रह गया 2,273, है ना, 2,273 सीट खाली रह गया। अब देखिए अभी है 2025, तो 2025 में 852 विद्यार्थी ही सफल हुए हैं। 2025 में 852 विद्यार्थी ही सफल हुए हैं, मात्र 852 विद्यार्थी ही सफल हुए हैं। इसमें से रिक्त रह गया है 4,148। अब देखिए कारण क्या है, कारण क्या है, कारण आपको समझना पड़ेगा। कारण तो कुछ है ना, आखिर 5,000 विद्यार्थियों की जगह पर मात्र 852 विद्यार्थी सिलेक्शन हो रहे हैं, 852 विद्यार्थी ही परीक्षा में सफल हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, देखिए छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए राज्य के लगभग 5,000 विद्यार्थी 60% अंक नहीं ला पा रहे हैं। 5,000 विद्यार्थियों का प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उसे सफल घोषित करना होता है, और उसका शर्त है कि जो परीक्षा होती है उसमें से 60% अंक लाना अनिवार्य है। 60% अंक लाना अनिवार्य है, तो 60% अंक नहीं ला पा रहे हैं, है ना, 60% अंक नहीं ला पा रहे हैं। यही कारण है कि 5,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हर जिला से अधिक 400 बच्चे ही इस परीक्षा में सफल घोषित किए जा सकते हैं। एक जिला से अधिकतम 400 बच्चे चयनित हो सकते हैं। एक जिला से अधिकतम 400 बच्चे ही चयनित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पूरे झारखंड में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। कितने जिले हैं, 24 जिले हैं, और 24 जिले में 400 से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, 4 से गुना करते हैं, 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9 हुआ, और 2 जीरो यहाँ है, कितना हुआ 9,600। मतलब एक वर्ष में 5,000 विद्यार्थी ही चयनित हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो छात्राओं का जो सीट है, आरक्षण है, छात्राओं मतलब गर्ल्स लोगों का, है ना, 30% सीट छात्राओं के लिए 30% सीट आरक्षित है। 30% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित है। 30% ऐसे निकालेंगे, 2 जीरो कट गया, 3 पचे 15, और ये जीरो, मतलब 5,000 में से 1,500 लड़कियों की संख्या है आरक्षित, छात्राओं की संख्या है आरक्षित। समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ बात समझना है आपको कि किस तरह से आपको पैसा मिलेगी, है ना, पैसा किस तरह से दिया जाएगा, आपको किस तरह से छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा, आप परीक्षा में कैसे बैठेंगे ये समझिए। देखिए सबसे पहले इस परीक्षा में बैठने के लिए झारखंड का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा आप देखिए राजकीय, राजकृत, कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक, गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत होना पड़ेगा। चाहे आप राजकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप राजकृत विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे आप मॉडल विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे कोई प्रोजेक्ट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे आप अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे आप गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, है ना, और नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। नियमित मतलब रेगुलर से आप कंटिन्यू विद्यालय जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे स्थिति में आप इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड के सरकारी विद्यालय हुआ, झारखंड के राजकृत विद्यालय हुआ, झारखंड के कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट विद्यालय हुआ, अल्पसंख्यक विद्यालय हुआ, गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय हुआ, तो उसमें से बच्चे का नामांकन होना जरूरी है। वे लगातार विद्यालय जा रहे होंगे,
है ना, नियमित विद्यालय जा रहे होंगे। वैसे स्थिति में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। आप फॉर्म भरेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा पास करेंगे, तब इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, योजना का लाभ लेने के लिए आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप स्थानीय निवासी हैं झारखंड का, विद्यार्थी कक्षा 8वीं में पढ़ रहा हो, विद्यार्थी कक्षा 8वीं में पढ़ रहा हो, मतलब जो विद्यार्थी कक्षा 8वीं में पढ़ रहा हो, इन सारे स्कूलों में से कोई एक स्कूल में, है ना, तो इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, कक्षा 7वीं की परीक्षा 55% अंकों के साथ पास हो। जब आप 8वीं में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 7 पास किए होंगे, तब तो 8वीं में गए, तो कक्षा 7वीं में कम से कम 55% अंकों से आप पास किए हो। पहले 8वां में आप नामांकित होंगे, पढ़ रहे होंगे, जब 8वां में पढ़ रहे हैं तो 7वां पास किए होंगे, तो 55% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। परीक्षा का चयन के लिए कट ऑफ मार्क्स 60% निर्धारित है। परीक्षा होगी तो उसमें 60% अंक निर्धारित है। कट ऑफ मार्क्स कितना है? 60%, 60%। समझ गए यहाँ पर। अब जो परीक्षा जो होती है वह 2 खंडों में होती है, 2 खंडों में ली जाती है एग्जाम। दोनों खंडों में 90-90 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। 90-90 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ए, खंड बी, खंड या खंड बा, है ना। तो जो खंड ए का जो क्वेश्चन होगा वह 90 नंबर का होगा, खंड बी का जो क्वेश्चन होगा वह भी 90 नंबर का होगा। और हर खंड में पास करना अनिवार्य है, हर खंड में पास करना अनिवार्य है। देखिए, सभी खंडों में न्यूनतम कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। खंड ए में 40% अंक लाना अनिवार्य है, कम से कम, तब आप पास करेंगे, है ना, जनरल और ओबीसी का। उसी तरह से एसटी एससी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है हर खंड में। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर। और टोटल पर 60% अंक लाना अनिवार्य है, 60% अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप 60% अंक नहीं ला पाते हैं तो फिर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कारण 60% अंक नहीं ला सके। प्रश्न के कठिनाई का स्तर क्या होता है? प्रश्न का कठिनाई का स्तर 7th और 8th क्लास का ही होता है। मतलब 7th क्लास का जो सिलेबस है, 8th क्लास का जो सिलेबस है, उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कठिनाई का स्तर यहीं तक होता है, 7 और 8 तक। समझ गए। परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, किससे किससे प्रश्न आता है? रीजनिंग से आता है, विज्ञान से आता है, सामाजिक विज्ञान से आता है और गणित विषय से आता है। रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न का जो स्टैंडर्ड होता है, प्रश्न का जो कठिनाई का स्तर होता है, वह 7th और 8th क्लास का ही होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप परीक्षा पास कर गए, है ना, परीक्षा पास कर गए, आप सफल घोषित हो गए। अब आपको छात्रवृत्ति योजना का लाभ कैसे मिलेगा? जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो अब यहाँ पर 12,000 रुपया मिलेगा। 12,000 रुपया सीधे आपके खाता में जाएगा। अब देखेंगे 10th क्लास में कैसे मिलेगा। अब 9th क्लास में जब आप पास करेंगे तो इसमें भी 60% होना जरूरी है। 9th क्लास में भी 60% होना जरूरी है न, मतलब 60% अंक लाकर हम 10th क्लास में जाएंगे, तब फिर 12,000 रुपया मिलेगा, है ना। अब देखिए, जब 10th क्लास में हम 60% अंक लाकर हम 11th क्लास में एडमिशन कराएंगे तब 12,000 रुपया मिलेगा। जब हम 11th क्लास में 60% अंक प्राप्त कर 12th क्लास में जाएंगे तब 12,000 रुपया मिलेगा। समझ गए। मतलब मैट्रिक पास करेंगे कम से कम 60% के साथ, तब आपको 11th में मिलेगा 12,000 रुपया। ठीक है, उसी तरह से चैनल वाइज आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा। शर्त है कि हर क्लास में आपको 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावे हर वर्ष, हर साल में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए जैक नोटिस करती है, जैक नोटिफिकेशन जारी करती है, आपको सूचना देती है पेपर के माध्यम से, है ना, और आपको पता चल जाएगा स्कूल के माध्यम से। इस तरह से आप मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। 48,000 रुपया आप प्राप्त कर सकते हैं इस परीक्षा के माध्यम से। सब का सब जानकारी हम दे दिए, आपको जितना भी जानकारी होनी चाहिए हम सब दे दिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। जोहार।